Hello students, today we are going to discuss the nature of the jurisprudence in this our lecture. Let's we start. Nature of jurisprudence. Jurisprudence is not merely a study of laws but the science and philosophy of law itself. मतलब jurisprudence सिर्फ लॉ की स्टडी नहीं है बट लॉ की साइंस और फिलोसफी है. इंट्रोडक्शन. jurisprudence का नेचर उसके डिफरेंट डायमेंशन को शो करता है जैसे थियोलॉजिकल, डिवाइन, मेटाफिजिकल और साइंटिफिक. ये एक मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है जो लॉ की ओरिजिन, रीजनिंग, इंटरप्रिटेशन एंड सोसाइटी के साथ रिलेशन को कवर करता है. जैसे थिंकर्स सिसेरो, ऑस्टिन, इक्वेनिस, हार्ट, रोस्को पाउंड ने अपने अपने व्यूज से ज्यूरिस्प्रूडेंस को समझाया है. थियोलॉजिकल नेचर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस. थियोस गॉड जो ग्रीक लैंग्वेज से आया है. मीनिंग थियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस कहता है कि लॉ का रियल सोर्स भगवान है. ये माना जाता है कि लॉ एक डिवाइन प्लान का पार्ट है जिसे फॉलो करना जरूरी है स्पिरिचुअल और वर्ल्डली पीस के लिए. की फिलोसोफर सेंट थॉमस एक्वेनिस ने कहा कि लॉ इज इक्वल टू डिवाइन रीजन का पार्ट है. इस्लामिक फिक लॉ कुरान और हदीथ से निकलता है. एग्जाम्पल्स मनुस्मृति हिंदू धर्म, इस्लामिक शारिया, 10 कमांडेंट्स, मोसेस लॉ. फीचर्स. लॉ रिलीजियस टेक्स्ट पे बेस होता है लाइक बाइबल, कुरान, वेद्स. लॉ मतलब भगवान के हुक्म की मनाना, उसका ओबीडियंस. क्राइम का मतलब बताया गया है कि वो सिन भी हो सकता है. इंडियन जुडिशरी में मुस्लिम पर्सनल लॉ एंड हिंदू लॉ रिलीजियस प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है. एग्जाम्पल मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम 1985 जहां कुरानिक लॉ और सेक्युलर सीआरपीसी की क्लैश हुई थी. डिवाइन नेचर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस. मीनिंग डिवाइन ज्यूरिस्प्रूडेंस थियोलॉजिकल के जैसे ही है लेकिन ये ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन तक सीमित नहीं है. इसमें लॉ को एक यूनिवर्सल मॉरल ट्रुथ एंड नेचुरल जस्टिस का रूप माना जाता है. की फिलोसफर्स सिसेरो ने कहा था कि ट्रू लॉ इज राइट रीजन इन अग्रीमेंट विद नेचर. लॉ के राउसियो लॉ ह्यूमन नेचर और राइट्स का प्रोटेक्शन. एग्जाम्पल्स नेचुरल लॉ थ्योरी, धर्म, इंडियन फिलोसफी. फीचर्स. लॉ जो मॉरल ट्रुथ पर बेस्ड है. लॉ वायलेट करना मतलब नेचर और जस्टिस के अगेंस्ट जाना होता है. फोकस ऑन ट्रुथ नॉट कमांड. जुडिशरी एप्लीकेशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 14, 19, 21 यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं. मानिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978. नेचुरल जस्टिस और फेयरनेस का प्रिंसिपल लगाया गया था. मेटाफिजिकल नेचर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस. मेटा बियॉन्ड, फिजिक्स नेचर. मीनिंग मेटाफिजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस लॉ को एक एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफिकल और लॉजिकल डायमेंशन से समझाने की कोशिश करता है. ये फोकस करता है इस बात पर कि लॉ होना चाहिए क्या, ना कि सिर्फ लॉ है क्या. ये नेचर क्वेश्चन रेज करता है जैसे जस्टिस क्या है, क्या लॉ बिना मोरालिटी के वैलिड हो सकता है, क्या लॉ सिर्फ सोवरेन का हुक्म ऑर्डर है या कुछ और भी. की फिलोसफर्स प्लेटो, उसने आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया जहां लॉ अल्टीमेट जस्टिस को रिप्रेजेंट करे. लॉ सिर्फ सोशल ऑर्डर के लिए नहीं बल्कि ट्रुथ एंड वर्च्यू को अपहोल्ड करने के लिए होना चाहिए. हीगल. लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन स्पिरिट एंड मोरल इवैल्यूएशन. लॉ हिस्ट्री में ग्रेजुअली डेवलप होता है थ्रू लॉजिक, एथिक्स एंड फ्रीडम. की फीचर्स. लॉ के एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, मॉरलिटी एंड जोर साइंस, अंतरात्मा एंड रीजनिंग को सेंट्रल रखा जाता है. कंसेप्चुअल क्लैरिटी. लीगल टर्म्स को सिर्फ उनके लिटरल मीनिंग्स से नहीं उनकी अंडरलाइंग फिलॉसफी से समझाया जाता है. क्वेश्चंस ऑफ व्हाट ओ टू बी रादर देन व्हाट इज. जुडिशरी एप्लीकेशन. इंडियन जुडिशरी कई बार मेटाफिजिकल रीजनिंग का यूज करती है जब स्टैट्यूट साइलेंट हो या ब्लैक लेटर लॉ वैग्यू हो. Judges often rely on preamble of constitution, justice, liberty, fraternity. Moral principles, basic structure, doctrine जो किसी statute which directly लिखी नहीं होती. Leading case केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973. सुप्रीम कोर्ट ने मेटाफिजिकल प्रिंसिपल्स यूज किए, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन डेवलप की जहां लॉ के फिजिकल फॉर्म से ऊपर उठकर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रोटेक्ट किया गया. साइंटिफिक नेचर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस. मीनिंग साइंटिफिक ज्यूरिस्प्रूडेंस लॉ तो एक सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव और प्रैक्टिकल साइंस की तरह समझा जाता है. इस अप्रोच में लॉ इज इक्वल टू ऑब्जर्वेशन प्लस एनालिसिस प्लस एम्पिरिकल डेटा प्लस रिफॉर्म. ये नेचर लॉ सोसाइटी के लिए एक टूल मानता है जो फैक्ट्स, डेटा, रीजनिंग के बेसिस पर काम करे.
लॉ सिर्फ मॉरल एंड डिवाइन नहीं, टेस्टेबल, ऑब्जर्वेबल और लॉजिकल सिस्टम है जिसे सोसाइटी के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डिजाइन किया गया है। की स्कूल्स थिंकर्स, लीगल पॉजिटिविज्म, जेरे बिनेथम, जॉन ऑस्टिन, लॉ कमांड ऑफ सोवरेन प्लस सैंक्शन। जब लॉ को मॉरलिटी से अलग देखोगे तो लॉ वही है जो लिखा गया है, चाहे वो जस्ट हो या ना। सोशियोलॉजिकल स्कूल, रोस्को पाउंड, लॉ एक सोशल इंजीनियरिंग का टूल है। लॉ सोसाइटी के इंटरेस्ट्स, नीड्स और कन्फ्लिक्ट्स को बैलेंस करने के लिए इवॉल्व होता है। लॉ के कंटिन्यूसली रिफॉर्म होना चाहिए बेस्ड ऑन सोसाइटीज नीड। फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एम्पेरिकल फोकस, लॉ को समझने के लिए डेटा, रिसर्च और प्रेसिडेंट का यूज होना चाहिए। प्रिडिक्टेबिलिटी एंड सर्टेनिटी, लॉ सिस्टमैटिक होना चाहिए जिससे लोग अपने राइट्स और ड्यूटीज समझ सकें। रिफॉर्म ओरिएंटेड, लॉ डायनेमिक है और चेंजिंग सोसाइटल वैल्यूज के अकॉर्डिंग अपडेट होना चाहिए। लीगल लैबोरेटरी कॉन्सेप्ट, कोर्ट एक लैब है जहां जजेस सोसाइटी के इश्यूज एनालाइज करके न्यू लीगल प्रिंसिपल्स बनाते हैं। कॉज एंड इफेक्ट अप्रोच, हर लॉ का कोई प्रैक्टिकल इम्पैक्ट होता है जो जज की रीजनिंग में विजिबल होता है। जुडिशरी एप्लीकेशन, इंडियन कोर्ट्स का बार सोशियोलॉजिकल रीजनिंग का यूज करते हैं जब कोई सेंसिटिव इशू सोसाइटी में मैसिव इम्पैक्ट क्रिएट करे। जजेस ऑब्जर्व करते हैं सोशल कॉन्सिक्वेंस, पब्लिक रिएक्शन, ग्राउंड रियलिटी, रिफॉर्म नीड, चेंजिंग माइंडसेट ऑफ सोसाइटी। लैंडमार्क एग्जाम्पल, इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2018, सबरीमाला केस। एससी ने साइंटिफिक सोशियोलॉजिकल अप्रोच अडॉप्ट किया। इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन को सेंट्रल रखा गया। एज ओल्ड ट्रेडिशन को कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बेसिस से ऊपर एनालिसिस करके चेंज किया गया। एम्पेरिकल रियलिटी, वुमेन टुडे हैव इक्वल कैपेसिटी टू वर्शिप। टेबुलर समरी, ज्यूरिस्प्रूडेंस का नेचर 4 मेन कैटेगरीज में समझा जा सकता है, थियोलॉजिकल, डिवाइन, मेटाफिजिकल और साइंटिफिक, एंड ईच अप्रोच लॉ को अपना डिफरेंट वे से समझाता है। थियोलॉजिकल नेचर लॉ को रिलीजियस टेक्स्ट डेवलप थियोलॉजिकल नेचर लॉ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੈਕਸਟ ਤੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਅ ਦੀ ਓਬੀਡੀਐਂਸ ਮਤਲਬ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਪਰੋਚ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਕੇਸ 1985 ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਰਾਨਿਕ ਲਾਅ ਐਂਡ ਸੈਕੂਲਰ CRPC ਵਿੱਚ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡਿਵਾਈਨ ਨੇਚਰ ਲਾਅ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਮੋਰਲ ट्रुथ एंड नैचुरल जस्टिस का रूप मानते हैं। अप्रोच मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਲਾਅ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੇਚਰ ਲਾਅ ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲਾਅ क्या है, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲਾਅ ਹੈ क्या। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ 1973 ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ, ਡਾਕਟਰਾਈਨ, ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਤੇ ਬੇਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ। ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਨੇਚਰ ਲਾਅ ਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਨੀਡ ਐਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਲਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟੂਲ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਜੋ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਡੇਟਾ ਐਂਡ ਰਿਫਾਰਮ ਦੇ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਕੇਸ 2018 ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ੀਓਲॉजिकल ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਐਂਡ ਡਿਗਨਿਟੀ ਅਪਹੋਲਡ ਕੀਤੀ। ਥੀਸ ਆਲ 4 ਅਪਰੋਚਸ ਨਾਲ ਜੂਰਿਸਪ੍ਰੂਡੈਂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਅ ਸਿਰਫ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ रूल नहीं बल्कि मोरालिटी, रीजनिंग, सोसाइटी एंड डिविनिटी का ब्लेंड है। कंक्लूजन, ज्यूरिस्प्रूडेंस का नेचर दिखाता है कि लॉ डिवाइन हो सकता है, लॉजिकल हो सकता है या साइंटिफिक भी हो सकता है। हर अप्रोच का एक यूनिक पर्पस है। थियोलॉजिकल, डिवाइन, मॉरल फाउंडेशन, मेटाफिजिकल, फिलोसफिकल, जस्टिस, साइंटिफिक, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। जजेस इन सब एलिमेंट्स का यूज करते हैं जस्टिस डिलीवर करने के लिए जो सोशली रेलिवेंट और कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हो। जुडिशरी मेंस आंसर राइटिंग टिप, हर नेचर के एग्जाम्पल के साथ 2 ज्यूरिस्ट का नाम जरूर लिखो। इंडियन केस लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल, स्पेशली आर्टिकल 14, 19, 21 का रेफरेंस दो। टेबल फॉर्म या कंपैरेटिव पॉइंट्स लिखने से आंसर स्ट्रक्चर लगता है। एंड करते वक्त हॉलिस्टिक कंक्लूजन जरूर लिखना।